नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग नए सिलेबस पर आधारित एलिमेंट्री ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन की थ्योरी सेक्शन की क्लास को लेकर आए हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम फंक्शन ऑफ इंजन की कार्यप्रणाली की थ्योरी क्लास को कवर करेंगे और अगली क्लास में दोस्तों हम इसके MCQ क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। दोस्तों कल मैं आप लोग के लिए वीडियो इसलिए डाल पाया क्योंकि मैं कल इस वीडियो की तैयारी कर रहा था कि आप लोग को इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों उसके लिए मुझे खेद है। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। तो यहाँ पर दे रखा दोस्तों इंजन। ठीक है, हम सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इंजन होता क्या है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रखा है यहाँ पर, इंजन वह यंत्र या मशीन है, ठीक है, जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मतलब दोस्तों रासायनिक ऊर्जा हो गया, चाहे विद्युत ऊर्जा हो गया, चाहे गतिज ऊर्जा हो गया या फिर ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, उसका दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो कौन करता है दोस्तों, वो इंजन करता है। ठीक है, अब इसको एक लाइन में पढ़ते हैं। इंजन उस यंत्र या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, इंजन कहलाता है। ठीक है, और इंजन कि इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, कार्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन थी इंजन के बारे में, वो हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं इंजन के प्रकार। ठीक है, इंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ दे रखा है इंजन के प्रकार, टाइप ऑफ इंजन। तो यहाँ पर दोस्तों हम जान लेते हैं इंजन जो दोस्तों होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, और बाह्यदहन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो दोस्तों वैसे तो इंजन और भी प्रकार के होते हैं, जैसे अगर पर्पस के हिसाब से देखें तो हम इंजन गैस इंजन हो गया, एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, लोकोमोटिव इंजन हो गया, ऑटोमोटिव इंजन हो गया। तो उससे तो पर्पस के हिसाब से इंजन हो गया। लेकिन दोस्तों जो मुख्यतः इंजन के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से प्रारंभ होता है इनका। ठीक है, अंतर्दहन इंजन और बाह्यदहन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इंटरनल कंबशन इंजन की डेफिनेशन क्या दे रखी है यहाँ पर। पहला स्टेप तो यहाँ दे रखा है वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, तो सिंपल से लैंग्वेज में इसको हम पढ़ते हैं तो वे सभी इंजन दोस्तों जिसमें जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसका कंबशन जो उसका दहन जो है दोस्तों वो सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर दोस्तों फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है तो क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है। ठीक है, और सिलेंडर के बाहर फ्यूल का कंबशन हो रहा है वो क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक, आगे क्या बोल रखा है, पेट्रोल डीजल एल्कोहल गैस इंजन IC इंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो पेट्रोल डीजल एल्कोहल और गैस इंजन होते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन क्या होते हैं दोस्तों, वह इंजन होते हैं जिसके अंतर्गत दोस्तों ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, ईंधन का दहन कहाँ होता है, सिलेंडर के अंदर होता है, तो इंटरनल कंबशन इंजन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसका सेकेंड स्टेप दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन, ठीक है, जो फ्यूल है उसका कंबशन है कहाँ पर होता है, कार्यकारी सिलेंडर के बाहर होता है। ठीक है, अब कैसे बोलेंगे इसको, वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन, ईंधन का जो कंबशन है वो सिलेंडर के बाहर होगा। सिलेंडर के बाहर होगा तो दोस्तों क्या होगा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होगा। ठीक है, और सिलेंडर के अंदर अगर ईंधन का दहन हो रहा है तो क्या होगा, इंटरनल कंबशन इंजन होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, भाप तथा टरबाइन क्या है दोस्तों, ये समानता इसके उदाहरण है। ठीक है, जो हमारे पुराने ज़माने में दोस्तों जो कोयले वाली ट्रेन चलती थी, स्टीम वाली जो स्टीम इंजन थे वो क्या थे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन के उदाहरण थे। ठीक है, इससे आप लोग इसको समझ सकते हैं। दोस्तों अगर ईंधन के प्रज्वलन के हिसाब से देखा जाए, ईंधन के प्रज्वलन इग्निशन के अनुसार देखा जाए तो इंजन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है, और एक CI इंजन, ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है दोस्तों, जो फ्यूल है उसका दहन कैसे किया जाता है, जो इसका फ्यूल है उसका कंबशन कैसे किया जाता है, स्पार्क प्लग के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पार्क प्लग के द्वारा किया जाता है। लेकिन और CI इंजन में क्या होता है, जो कंप्रेस एयर होती है, ठीक है, जो एयर को दोस्तों उच्च दाब और ताप पर फ्यूल का इंजेक्ट करके दोस्तों उसको क्या किया जाता है, दहन किया जाता है। वो मैं आगे आप लोग को डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या देखा दोस्तों, पेट्रोल इंजन दे रखा है। ठीक है, अब पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है पेट्रोल इंजन वह इंजन होते हैं जिसमें ईंधन के रूप में, ठीक है, जिसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों बेसिकली आप लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें हम अलग तरीके से कुछ पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ बोल रखा है पेट्रोल इंजन वह इंजन होते हैं जिसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग करते हैं और ईंधन का दहन स्पार्क प्लग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो ईंधन है उसका दहन किसके द्वारा किया जाता है, स्पार्क प्लग के द्वारा किया जाता है। जो फ्यूल है उसका कंबशन कैसे करते हैं दोस्तों, स्पार्क प्लग के थ्रू किया जाता है, इसलिए इन्हें दोस्तों स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर SI इंजन कौन होता है दोस्तों, इसमें स्पार्क प्लग के द्वारा फ्यूल का कंबशन किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, SI इंजन कहलाते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन कहलाते हैं।
और दोस्तों जो पेट्रोल इंजन है ये स्थिर आयतन अथवा ऑटो साइकिल ऑटो चक्र के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो पेट्रोल इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वो दोस्तों ऑटो चक्र के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे क्या बोला है, पेट्रोल इंजन का आविष्कार कब किया था दोस्तों, 1876 ईस्वी में जर्मनी वैज्ञानिक निकोलस अगस्तो ऑटो के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो ये सब बातें आप लोग को ध्यान रखनी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो यहाँ दोस्तों हम आ गए अब डीजल इंजन पे। ठीक है, यहाँ पर डीजल इंजन के बारे में दे रखा है, तो डीजल इंजन के बारे में पढ़ते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर। डीजल इंजन वह इंजन होते हैं जिसके अंतर्गत फ्यूल ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सिंपल सा लैंग्वेज है दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग समझ सकते हैं इसको, जो डीजल इंजन होता है जिसमें ईंधन के रूप में जो फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, डीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, डीजल इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर संपीड़न आघात के पश्चात उच्च दाब ताप पर फुहार करके किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, जो डीजल इंजन होता है दोस्तों उसमें जो ईंधन है, जो फ्यूल का कंबशन है, जो दहन है, वो सिलेंडर के अंदर संपीड़न आघात कंप्रेशन स्ट्रोक के पश्चात उच्च दाब ताप पर फुहार करके किया जाता है। ठीक है, अब इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है। ठीक है, इसके अंदर पिस्टन है। अब ये डीजल इंजन की बात कर रहा है, तो डीजल इंजन में दोस्तों एयर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है TDC। ठीक है, यहाँ पर होता है BDC, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, जब पिस्टन दोस्तों TDC से PDC की ओर आता है तब क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर सिलेंडर में एयर को यहाँ पर शक कर लेता है। ठीक है, एयर को क्या कर लेता है, सिलेंडर में भर लेता है पिस्टन। ठीक है, अब जब पिस्टन BDC से TDC की हो जाता है, मतलब ऊपर की हो जाता है, तो जो भरा हुआ एयर है दोस्तों, यहाँ पर जो भरा हुआ वायु है सिलेंडर के अंतर्गत, वो क्या होता है, पिस्टन जब BDC से TDC की ओर जाएगा तो क्या करेगा, उसको दबाव डालेगा एयर के ऊपर। ठीक है, तो एयर को क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा। जब वो कंप्रेस करेगा तो उच्च दाब और ताप पर एयर का क्या होगा, दबाव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इंजेक्टर के द्वारा, ठीक है, इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर में डीजल को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब इंजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो तापमान होगा दोस्तों, उसके कारण क्या होगा, जो डीजल है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक ब्लास्ट होगा। जब ब्लास्ट होगा तो दोस्तों जो पिस्टन है TDC से BDC की ओर बहुत ही स्पीड में आता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, इसी के कारण हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। तो यहाँ से आप लोग हम समझ चुके होंगे, जो डीजल इंजन होता है दोस्तों उसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर संपीड़न आघात कंप्रेशन स्ट्रोक के पश्चात, कंप्रेशन स्ट्रोक कौन सा दोस्तों, जब ये ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उच्च दाब ताप पर फुहार करके किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप समझ सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, यहाँ से ये प्रश्न बन सकते हैं, जो डीजल इंजन है दोस्तों ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये डीजल साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने और कब किया था, इसका आविष्कार 1892 ईस्वी में रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसमें डीजल का जो कंबशन है, डीजल का दहन है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इंजेक्टर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट करके किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर इंजन को स्ट्रोक के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, यहाँ पर क्या देखा, 2 स्ट्रोक तथा 4 स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर हम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या दे रखा है, वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ दे रखा है दोस्तों, 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र में पिस्टन की 2 घात अर्थात क्रैंक की एक परिक्रमा में पूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है दोस्तों, जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या होता है, एक क्रिया चक्र में, ठीक है, एक क्रिया चक्र में पिस्टन के 2 स्ट्रोक लगते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्रैंक की एक परिक्रमा में, एक रेवोल्यूशन में, जो क्रैंक होता है दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट होता है, तो उसकी एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री में जब क्रैंक घूमता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन के 2 घात लगते हैं। ठीक है, 2 स्ट्रोक लगते हैं, इसलिए हम इसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। अब आगे क्या बोल रखा है, 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक शक्ति आघात होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है हमें। ठीक है, और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन में, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन में, 2 परिक्रमा में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसको अब वैसे इस क्रिया में दोस्तों 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है, दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तीसरा क्या होता है, पावर स्ट्रोक एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है, और चौथा क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है, निकासी स्ट्रोक होता है।
ठीक है। अगर यहाँ पहली स्थिति में क्या दे रखा है, जब क्रैंक दोस्तों इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है, पिस्टन की स्थिति जब ऐसी होगी तो यहाँ पर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा वो क्या करेगा, ये ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से कंबशन चैम्बर में जाएगा। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में देखिए, और लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और दोस्तों, जो इनलेट पोर्ट है अभी इस स्थिति में क्या है, बंद है। और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जब क्रैंक जब इधर की ओर मूव करेगा, जो पिस्टन की स्थिति जब ऐसी होगी तो क्या करेगा, जब कंबशन चैम्बर में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ था उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, उसको दबाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो स्पार्क प्लग है दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, स्पार्क करेगा। ठीक है, थर्ड स्टेज में स्पार्क करेगा। स्पार्क करने के बाद क्या होगा दोस्तों, एयर जो फ्यूल का मिक्सचर है वो क्या होगा, बर्न होगा, जलेगा, जिस कारण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक पावर स्ट्रोक पैदा हो जाएगी। ठीक है। जब पावर स्ट्रोक पैदा होगी तो जो पिस्टन है वो टीडीसी से, ठीक है, टीडीसी से बीडीसी की ओर फुल स्पीड में नीचे की ओर आएगा। ठीक है। तो क्या होगा, जब नीचे आएगा तो ये स्टेज हो जाएगी हमारी फोर्थ स्टेज। अब क्या होगा, यहाँ पर जो गैस होगा, जो दग्ध गैस होंगी, ठीक है, बर्न फ्यूल का जो गैस होगा दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ पर आउटलेट पोर्ट के द्वारा हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो पहले क्या होता है दोस्तों, सक्शन स्ट्रोक होता है। ठीक है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या होता है दोस्तों, सक किया जाता है। ठीक है, चैम्बर के अंदर आता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है दोस्तों, कंप्रेशन स्ट्रोक में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, दबाया जाता है। और तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, कंप्रेस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क करके उसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, एक पावर स्ट्रोक मिलती है। तो दोस्तों जो पिस्टन है वो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब टीडीसी से बीडीसी की ओर फुल स्पीड में आता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है, ये होती है। और यहाँ पर दोस्तों जो दग्ध गैस होती है, जो कंबशन चैम्बर में क्या होता है, गैस इकट्ठा हो जाती है, उसको क्या किया जाता है दोस्तों, आउटलेट पोर्ट के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली ये स्टेप होते हैं, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है। अब 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली। ठीक है। आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र में पिस्टन के 4 आघात होते हैं। ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक क्रिया चक्र में पिस्टन के 4 स्ट्रोक लगते हैं। ठीक है। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्रैंक की 2 प्रक्रिया में, 2 रेवोल्यूशन में ये काम क्या होता है, पूर्ण होता है। जब क्रैंक तो 360 और 360, ठीक है, 720 डिग्री में जब घूमता है दोस्तों, तो क्या होता है, 4 स्ट्रोक कंप्लीट होता है। 2 स्ट्रोक इंजन है दोस्तों, उसमें क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक कंप्लीट होता है। अब इसमें क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन में लगेगा। ठीक, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। और मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, यहाँ क्या दे रखा है, इन क्रिया चक्रों को पूरा करने के लिए इंजनों में ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं आप लोग को यहाँ पर पहला क्या दे रखा है, सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, चूसण आघात। दूसरा क्या दे रखा है, संपीड़न आघात, कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा क्या दे रखा है, शक्ति आघात, पावर स्ट्रोक। चौथा क्या दे रखा है, निष्कासन आघात, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रखा है। ठीक है, तो अब इसको आगे हम डायग्राम के साथ दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें कैसे समझते हैं इसको हम दोस्तों, यहाँ पर देखिए इनलेट वॉल्व है, ये आउटलेट वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, ये क्रैंक है। ठीक है, ये सिलेंडर है हमारा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप इंटैक। इंटैक में क्या होता है दोस्तों, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, नीचे की ओर आता है। ठीक है, जब नीचे की ओर आ रहा है तो इंटैक वॉल्व भी क्या है दोस्तों, खुल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सर जो है वो सिलेंडर में भर गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पर, जब कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, जब क्रैंक दोस्तों इधर की ओर मूव करता है तो पिस्टन क्या करता है, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। ठीक है, अब कंप्रेस होता है तो दोनों वॉल्व क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इग्निशन मतलब पावर स्ट्रोक। यहाँ पर क्या होता है, जब क्रैंक जब ऊपर की ओर जाता है, जब पिस्टन की ये स्थिति होती है, उसको कंप्रेस करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो स्पार्क प्लग है उसके द्वारा यहाँ पर क्या कहता है, एक चिंगारी निकलती है, स्पार्क होता है। ठीक है, स्पार्क होने के कारण जो यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो क्या होता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, जो पिस्टन है स्पीड से टीडीसी से बीडीसी की ओर नीचे की ओर आता है। ठीक है, जब नीचे की ओर आएगा स्पीड में तो क्या होगा, पिस्टन की स्थिति क्या होगी, ऐसी होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो यहाँ पर जो चैम्बर है, जो कंबशन चैम्बर है, यहाँ पर क्या होगा, दग्ध गैस होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो गैसें होंगी वो क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब इनलेट पोर्ट अब बंद हो जाएंगी और जो आउटलेट पोर्ट है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, जिस कारण क्या होगा दोस्तों, यहाँ से गैस को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल सा 4 स्ट्रोक इंजन का एक कार्यप्रणाली है जिसको आप लोग डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के फंक्शनिंग ऑफ इंजन के कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कल की क्लास में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।